इंतहाई लजीज चटपटी चटखारेदार अरवी बनाने की एक बहुत ही आसान और ऑथेंटिक किस्म की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये बहुत ही मज़ेदार किस्म की मसाला अरवी बन के तैयार होती है। कुछ स्पेशल मसाले जो कि घर में मौजूद होते हैं उनका हम इस्तेमाल करेंगे, तो यकीन करें खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आप हमेशा अरवी को इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही आसान सा तरीका है। तो इसके लिए सबसे पहले कढ़ाई के अंदर मैंने लिया है 1 कप कुकिंग ऑयल। उसके अंदर मैंने डाल दी थी आधा किलो अरवी, जिसे मैंने छिलका उतार के उसके बाद अच्छे तरीके से खुले पानी से वॉश कर लिया था। कोई आपने नमक शमक नहीं लगाना, कुछ आटा वगैरह नहीं लगाना, सिंपल पानी के साथ बस अरवी को वॉश करना है और स्टेनर में डाल के 10 से 15 मिनट रख देना है ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। उसके बाद आपने ऑयल के अंदर इस अरवी को डाल लेना है और ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म करके अरवी को नहीं डालना, बस थोड़ा सा गर्म करना है और अरवी को डाल के आपने फ्राई करना स्टार्ट कर देना है और मीडियम हाई फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करते जाना है यहाँ तक कि अरवी के ऊपर लाइट सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा और इसके अंदर जितनी भी लेस है वो सारी ख़त्म हो जाएगी। तो चम्मच आपने मसलसल चलाते जाना है ताकि सारी अरवी पे एक जैसा कलर आए और सारी अरवी जो है उसकी लेस भी एक साथ ही ख़त्म हो। तो इस तरह से चम्मच चलाते हुए आपने इसको लाइट सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। तो तकरीबन 7 से 8 मिनट मीडियम हाई फ्लेम पे मैंने इसे फ्राई कर लिया था। तो ये देखिए बिल्कुल इसकी लेस ख़त्म हो गई है। मैं आपको चेक करके दिखा रही हूँ कि अब इसके अंदर बिल्कुल भी लेस नहीं है। स्पाइडर की मदद से ऑयल को स्टेन करते हुए अब इस अरवी को मैं एक अलग बर्तन में निकाल लूँगी। तो बस कुछ लोग अरवी को नमक लगाते हैं, कुछ आटा लगाते हैं, फिर वॉश करते हैं, लेकिन आपने कोई नमक आटा नहीं लगाना, सिंपल पानी से वॉश करना है और इस तरह ऑयल में फ्राई करके इसको निकाल लेना है। तो बिल्कुल लेस ख़त्म हो जाएगी इसकी और बहुत लजीज अरवी बन के तैयार होगी। इसी ऑयल के अंदर कुछ स्पेशल मसाले ऐड करेंगे जो कि इस अरवी के सालन को लगाएंगे 4 चांद। तो कड़ी पत्ते 6 से 7 अदद, कलवंजी 1/4 टीस्पून, मेथी दाना हाफ़ टी स्पून और सौंफ डाल देंगे हाफ़ टी स्पून। अच्छा, मैंने कड़ी पत्ते खुशक करके रखे हुए हैं, आपके पास हों तो ऐड कर लें, ना हो तो स्किप कर दीजिएगा। थोड़ा सा क्रैकल करेंगे इन मसालों को और एक बड़े साइज़ की प्याज बिल्कुल बारीक चॉप करके ऐड कर देनी है। आपने प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप करके ऐड करना है। अगर चॉपर ना हो तो ग्रेट करके ऐड कर सकते हैं आप, बट बिल्कुल बारीक ग्रेट करके ऐड कीजिएगा। हल्का सा प्याज को सोटे कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और अब इसके अंदर डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के। तो मैंने यहाँ पे लहसुन अदरक के पेस्ट को क्यूब्स की शक्ल में फ्रीज़ किया हुआ है, तो मैं क्यूब ऐड कर रही हूँ, आप फ्रेश भी ऐड कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे अच्छे से लहसुन अदरक के पेस्ट को कि इसका कलर लाइट सा गोल्डन हो जाए ताकि लहसुन अदरक की जो ख़ास कच्ची स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे देखिए लहसुन अदरक का पेस्ट का कलर गोल्डन हो गया था। तो अब इसके अंदर 2 बड़े साइज़ के टमाटर जो कि लाल सुरख रंग के होंगे, उनको आपने मिक्सी जार में पीस के उनका पेस्ट तैयार कर लेना है और टमाटरों के इस पेस्ट को ऐड कर देंगे। साथ ही 1 टेबल स्पून हरी मिर्च का पेस्ट भी ऐड कर देंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब इसके अंदर डाल देंगे हाफ़ टी स्पून राई दाना, हाफ़ टी स्पून अजवाइन और हाफ़ टी स्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से और इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले ऐड कर देंगे। तो नमक डाल देंगे 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टीस्पून, तो कश्मीरी लाल पाउडर डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर को आप स्किप भी कर सकते हैं, इससे कलर खूबसूरत आता है। अच्छी तरह से इन मसालों की बुनाई कर लेंगे 1 से 1.5 मिनट तक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मसालों की बुनाई मैंने कर ली थी, टमाटर का पानी भी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया था, ऑयल जो है मसाले ने रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया था। तो इस स्टेज पर आपने मसालों की थोड़ी अच्छे से बुनाई करनी है मीडियम लो फ्लेम पर। तो जब ऑयल मसाले में से रिलीज़ होने लगे तो इसके अंदर ऐड कर देंगे वो अरवी जो कि हमने फ्राई करके रखी हुई थी। तो अरवी डालने के बाद 1 से 1.5 मिनट तक अच्छी तरह से अरवी को इस मसाले के साथ भून लेंगे। अरवी को शुरू में जब हमने फ्राई किया था तो 50% तक तो ये उस वक़्त ही गल जाती है, बाकी की 50% गलाने के लिए हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पानी 1 कप के बराबर। तो 1 कप पानी डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसको और इसमें एक बॉयल आने देंगे। जैसे ही इसमें एक बॉयल आ जाएगा तो इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। कवर करके लो फ्लेम पे इसे 20 से 25 मिनट तक पकने देंगे। तो यहाँ पे लो फ्लेम पे 20 से 25 मिनट तक अरवी को मैंने पका लिया था। तो अब चेक कर लेते हैं। तो देखिए ऑयल सारा ऊपर आ चुका है, पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है और माशाल्लाह से अरवी देखिए कितनी बेहतरीन गल चुकी है। तो बस इतना मसाला इसके अंदर थोड़ा सा रहने दीजिएगा, बिल्कुल ड्राई मत कीजिएगा। तो इंतहाई लाजवाब मसालेदार अरवी का ये सालन बन के तैयार होता है।
एक बड़े साइज़ का नींबू था, इसका रस इस तरह से इसके ऊपर ऐड कर देंगे निचोड़ते हुए, हरा धनिया डालकर मिक्स कर लेंगे और इसे नान, चपाती या फिर पराठे के साथ खाने के लिए सर्व कीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा पसंद आएगी आपकी फ़ैमिली को ये रेसिपी। तो आप हमेशा अरवी को इसी आसान से तरीके के साथ पकाना पसंद करेंगे। रेसिपी अगर पसंद आई है तो जल्दी से कमेंट करके बताएँ। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।